गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको पहाड़ी चित्रकला के बारे में पढ़ाया था। यानी उसका प्रारंभ किया था कि पहाड़ी चित्रकला किस प्रकार प्रारंभ हुई, कुछ स्थानीय कलाकारों और कुछ मुगल दरबार से आए चित्रकारों के समन्वित प्रयास से पहाड़ी कलम का जन्म हुआ। पहाड़ी चित्र शैली को रंग रूप देने वाले चित्र गुलेर ही थी। कांगड़ा कलम गुलेल कलम का ही विकसित रूप है एवं गुलेल राज्य की स्थापना भी बड़ी 1605 ईस्वी की घटना है। कांगड़ा के राजा हरिश्चंद्र शिकार की खोज में जंगल में भटक गए और उनके साथी उनसे बिछड़ गए। वह दुर्भाग्य से कुएं में जा गिरे और कुछ समय पश्चात एक राहगीर ने उन्हें निकाला। राजा की रानी महल में न पहुंचने पर उसे स्वर्गवासी हुआ मानकर रानी सती होने जा रही थी कि राजा ने का छोटा भाई गद्दी पर आसीन हो गया था। राजा हरिश्चंद्र के कांगड़ा लौटने पर हिंदू परंपरा के अनुसार वह पुनः गद्दी पर बैठने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने एक नए राज्य गुलेर की स्थापना की। राजा हरिश्चंद्र के कारण कचोर राजपूतों की नज़र में गुलेर को कांगड़ा से अधिक सम्मान प्राप्त हुआ। राजधानी हरिपुर, उन्होंने गुलेर की एक नई राजधानी भी बनाई जिसे हरिपुर नाम से जाना जाता है। राजधानी हरिपुर पहाड़ी संस्कृति का धीरे धीरे परंतु एक विकसित केंद्र बन गया। गुलेर के अनेक राजा हुए, लेकिन गुलेर के राजाओं में दिलीप सिंह ने कला का पोषण प्रारंभ किया। राजा गोवर्धन देव ने भी कला का खुलकर समर्थन किया। कला कक्ष की स्थापना कर चित्रकारों को हर प्रकार की सहायता प्रदान करने का कार्य यहाँ के राजाओं ने किया। राजा गोवर्धन के अनेक प्रयासों से गुलेल चित्र शैली का गुलाबी स्वरूप उभर कर आया। उस समय के घोड़ों के चित्र, रामायण वाले चित्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। वैसे इस समय गुलेर कदम उठान की ओर थी, यानी धीरे धीरे वो विकास की ओर आगे बढ़ रही थी और चित्र निर्माण का सिलसिला भी जारी हो गया था। यानी अनेक चित्र गुलेल दरबार में बनने लगे थे। लेकिन गुलेर के राजा प्रकाश चंद्र चित्रकला को कोई खास तरक्की नहीं दे पाए। वे थोड़े उदासीन रहे। वे कला के प्रति उदासीन रहे। पहाड़ी प्रसिद्ध राजा संसार चंद ने पहाड़ी चित्रकारों को अपने दरबार में आश्रय देना प्रारंभ कर दिया। जो महत्व राजा निहाल चंद का किशनगढ़ शैली में है, वही कांगड़ा शैली के अंदर राजा संसार चंद का है। राजा संसार चंद कला के बहुत बड़े प्रेमी थे, तो उन्होंने समस्त पहाड़ी चित्रकारों को अपने यहाँ पर प्रक्षय देना प्रारंभ कर दिया था। 1775 में कांगड़ा का किला जो है वो संसार चंद के हाथों में आ गया था और गुलेल चित्रकारों का एक दल कांगड़ा की तरफ आकर्षित होने लगा, क्योंकि नेचुरली वो कला प्रेमी थे, कलाकारों के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, कलाकारों को ज़्यादा धनराशि दे रहे थे, तो कलाकारों का दल कांगड़ा की तरफ आकर्षित हो गया। गुलेर राजा प्रकाश चंद इस स्थानांतरण को नहीं रोक पाए। इस प्रकार कांगड़ा चित्रकलम की गुलेरी छवि या गुलाबी छवि जो मिली थी, इस गुलेरी छवि को, जो गुलेल की जो गुलेरी छवि है, उसको जो गुलाबी रंगत प्राप्त हुई थी, वो धीरे धीरे कांगड़ा के अंदर मिल गई, जिससे कांगड़ा दरबार में दीप्ति यौवन प्राप्त हुआ और हजारों की संख्या में चित्र बनने लगे। गुलेर इतिहास दिलीप रंजनी से भी प्रकट होता है कि 1730 के आसपास चित्रकारों का समूह गुलेर में कार्य कर रहा था। डॉक्टर गोस्वामी ने भी ऐसा ही रेखा चित्र प्रस्तुत किया है, जिसमें एक 15 भुजी देवी दिखाई गई है, जिसके सिर पर श्री गुलेर लिखा है तथा उसके आसपास पहाड़ी रियासतों के नाम लिखे हैं। इससे यह पता चलता है
कि गुलेर चित्रकला का पहाड़ी रियासतों में प्रभाव था व पहाड़ी रियासतों में सिरमौर थी। डॉक्टर गोस्वामी को भी हरिद्वार से प्राप्त चित्रकारों की वंश परंपरा से ज्ञान प्राप्त हुआ कि इस परंपरा के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि कलाकारों के वंशज गोलेरावासी ही थे। यानी जो चित्रकारों का समूह था वो मुख्य रूप से गुलेर के ही निवासी थे, जो कि कांगड़ा में जाकर बस गए या कांगड़ा दरबार की शरण में चले गए। इस प्रकार गुलेर करण की जो विशेषताएं थी, ये हम अलग से गुलेर करण की कोई विशेषताएं नहीं है, क्योंकि यहाँ के अधिकांश कलाकार थे वो कांगड़ा शैली के अंदर या कांगड़ा दरबार में चले गए थे। जो ये विशेष